सीतापुर जिले का विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र व स्थान है जहां श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए हजारों वर्षों पुरानी परंपरा निभाने आते हैं। नैमिषारण्य में स्थित काशी कुंड तीर्थ ऐसा पावन स्थल है जो पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध तर्पण पिंडदान और तीर्थ में डुबकी लगाने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में तो यह तीर्थ स्थल आस्था के महाकुंभ जैसा दृश्य प्रस्तुत करता है। पितृपक्ष में हजारों श्रद्धालु यहाँ अपने पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं। इस साल 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन अफसोसजनक यह है कि इतिहास और मान्यताओं में जितना गौरव इस स्थान का है, आज की हकीकत उससे कहीं दर्दनाक है। आस्था का यह पावन स्थल आज भी विकास की बाट जो रहा है। कुंड का दूषित जल में जमी काई की मोटी परत इस बात की तस्दीक कर रही है कि काशी कुंड किस कदर उपेक्षित है। जाहिर सी बात है कि तीर्थ का जल आचमन लायक भी नहीं है। इतना ही नहीं, कुंड के आसपास का परिसर गंदगी से भरा हुआ है। बड़ी बड़ी झाड़ियां भी उगी हैं। यह तस्वीर किसी भी आस्थावान के लिए पीड़ादायक है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी कुंड के विकास की घोषणा की थी, लेकिन 8 वर्षों बाद भी इस तीर्थ की तस्वीर बदली नहीं जा सकी। ऐसे में पितृपक्ष के दिनों में जब हजारों वंशज अपने पितरों के पितृ कार्य के लिए पहुंचेंगे, तो उन्हें एक नहीं अनेक अव्यवस्थाओं के बीच श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करना होगा। आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने काशी कुंड तीर्थ पर पितृकार कराने वाले कृष्णमोहन, अनिल शर्मा, राजेंद्र शर्मा से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। समस्याएं यहाँ सबसे ज़्यादा सफाई की है। जो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक आदमी सफाई कर्मी पर डे आ जाए तो सफाई करता रहे, झाड़ू लगा दे। सफाई नहीं होती नित्य। सफाई नहीं होती, सफाई अपने आप ही करनी पड़ती है, बाकी सफाई झाड़ू नहीं लगता है। यहाँ पर दूसरी बात है ये कि जल भराव भी है और पीछे नल टूटा है, उसकी नल की चौकी नहीं है। वो चौकी बन जाए अगर, तो यात्रियों को स्नान करने में जो असुविधा होती है वो सुविधा मिल जाएगी। जल की व्यवस्था कैसी यहाँ पर है? जल की व्यवस्था बहुत ही गंदा जल हो गया है और ये नाला खुद जाएगा तो जल निकल जाएगा। जब तक कि जल नहीं निकल रहा तो बरामदे के अंदर कार्यक्रम कराया जा रहा है। जो यात्री आ रहा है उसका बरामदे में कार्यक्रम कराया जा रहा है। अच्छा, पेयजल की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? मतलब पेयजल की क्या व्यवस्था सब ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ कोई आता तो है नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा पंडित। अनिल जी, यहाँ पर क्या क्या कर्मकांड होते हैं? यहाँ पिंडदान वगैरह होते हैं और यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है। क्या क्या कर्मकांड होते हैं? यहाँ पितृ वाला नारायण वगैरह, दसवां, यही सब श्राद्ध वगैरह ये सब होते हैं। कौन कौन से श्राद्ध होते हैं, नाम बताइए क्या क्या यहाँ पर होते हैं? यहाँ नारायण बल होती है, दसवां होता है रानी के लिए, पिंड गया श्राद्ध होता है, यही सब होता है। क्या नाम है आपका? अनिल पंडित, अनिल कुमार शर्मा। कुंड पे गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी है और यहाँ सुविधा है, जल की सुविधा है, जल निकासी की सुविधा है। गंदा जल भरा हुआ है, यात्रियों की बड़ी असुविधा होती है। सफाई की ये समस्याएं बहुत हैं। योगी जी के द्वारा इस काशी कुंड का विकास करने के लिए जब कहा गया था 2017 में जब नैमिषारण्य आए थे, जी, क्या अभी तक योगी सरकार के द्वारा कोई विकास तीर्थ किया गया? कुछ नहीं किया गया, आज तक नहीं हुआ। कितनी संख्या में श्रद्धालु पितृपक्ष में प्रतिदिन यहाँ आते हैं? श्रद्धालु हजारों रोज आते हैं। पितरपक्ष में 1000 से ज्यादा ही हो जाते हैं। मुख्य समस्या यहाँ पर क्या क्या है? मुख्य समस्या एक ये है, जल की समस्या है और यहाँ टीन सेट पड़ जाए हम लोगों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। यात्री जो आता है उसको असुविधा के मिलती है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। इस समय मौजूद है नैमिषारण्य में स्थित काशी कुंड या काशी कुंड पितरों की मुक्ति और तृप्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के तर्पण पिंडदान श्राद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। आपको बता दें 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिदिन देश विदेश से श्रद्धालु अपने पितरों के लिए यहाँ पर पितृ तर्पण पिंडदान करने आते हैं। बात तो यहाँ पर अगर करें इस तीर्थ की महत्व का, तो बहुत बड़ा इसका महत्व है। तमाम अपने महत्व को इस तीर्थ या अपने समेटे हुए, मगर इसके विकास की बात करें तो यह विकास से अभी अछूता हुआ है। पितरों को मुक्ति देने वाला तीर्थ इस समय खुद ही अपनी पुनरुद्धार के लिए
राह तक रहा है। योगी सरकार के द्वारा यहाँ पर विकास कार्य के लिए वादे तो किए गए थे, मगर अभी तक यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं शुरू हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूषित जल, गंदा बरसात पानी का जो जल भरा हुआ था, वो अभी तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जल निकासी के कोई यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर नाली है जो रूंधी हुई है, आप देख सकते हैं सीधे कैमरे में। यहाँ पर नाली जो बनी है जल निकासी की रूंधी हुई है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे यहाँ पर जल भरा रहता है और पानी दूषित होने के बाद अब धीरे धीरे पानी यहाँ पर महकने तक लगा है, जिससे श्रद्धालु अब आचमन के लिए भी यहाँ पर कतरा रहे। आसपास झाड़ियाँ गंदगी से पूरी आसपास गंदगी फैली हुई है, जबकि यहाँ पर प्रतिदिन पितृपक्ष में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे और अपने पितरों का पिंड श्राद्ध करने। ऐसे में जब श्रद्धालु आएंगे तो गंदगी और दूषित जल से सामना करना पड़ेगा। वैसे तो यह तीर्थ बहुत ही पुनीत तीर्थ पितरों के लिए माना जाता है, मगर इस समय यह खुद ही अपने उद्धार की कामना कर रहा है। आई इंडिया के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट। आइए अब जान लेते हैं कि काशीकुंड तीर्थ का महत्व क्या है। नैमिषारण्य के काशीकुंड तीर्थ का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पिंडदान व तर्पण करने से पितरों को तृप्ति व मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि महर्षि दधीच के समय में सभी तीर्थों को यहाँ आवाहित किया गया था। यहाँ किए गए कर्मकांड से प्राणी का मोक्ष होता है। यह तीर्थ पितरों की शांति प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इस कुंड में जलोदक और पिंडोदक क्रियाएं की जाती हैं, जो पितरों की आत्मिक शांति और प्रेतादिकों को मोक्ष गति प्रदान करते हैं। यहाँ वर्ष भर पिंडदान का कार्य होता रहता है, लेकिन पितृपक्ष में इसकी संख्या काफी बढ़ जाती है। भारत के कोने कोने से ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका से आकर वंशज अपने पितरों की मोक्ष और तृप्ति के लिए श्राद्ध व पिंडदान करते हैं। नैमिषारण्य के पुरुषोत्तम शास्त्री काशीकुंड तीर्थ के महत्व को लेकर क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। ये जो काशीकुंड क्षेत्र है, ये जिस प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में मान्यता है कि यहाँ पे सभी तीर्थ क्षेत्र विराजमान हैं। जब महर्षि दधीची ने देवराज इंद्र से नैमिषारण्य तीर्थ में सभी तीर्थ, सभी देव और सभी धर्मनगरियों के दर्शन की इच्छा जताई है, उस समय देवराज इंद्र के निवेदन पर नैमिषारण्य तीर्थ में सभी तीर्थों के साथ में काशी तीर्थ भी यहाँ पर आए हुए हैं और उसी तीर्थ के प्रतीक में यहाँ पर काशीकुंड विराजित है। यहाँ पे काशीकुंड के साथ में ही जो काशीधिपति हैं, स्वयं बाबा काशी विश्वनाथ यहाँ पे विराजित है और इसके साथ में ही जो देवी अन्नपूर्णा है वो यहाँ पे कुंड के पास में ही विराजित है। और इस कुंड के जो पास का क्षेत्र है, ये बिल्कुल मणिकर्णिका जो घाट है, जैसे कि काशी विश्व में है, उसके समतुल्य माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नैमिषारण्य तीर्थ को नाभि गया के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ पर जो पितृ हैं उनको तृप्ति प्राप्त होती है। कई ऐसे पितृ होते हैं कि जो किसी कारणवश उनको तृप्ति प्राप्त नहीं होती है, उनकी तृप्ति के लिए यहाँ पर पूरे वर्ष जो है पितृ कार्य कराए जाते हैं। और जो पितृ कार्यों का सुअवसर माना जाता है पितृपक्ष, वो अभी 7 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को जो पितृ विसर्जनीय महोत्सव होते हैं, उस दिन जो है पितृ कर्मों का जो पर्व है वो पूर्ण होता है। पूरे देश से, देश की बात आप छोड़ दीजिए, साथ में पड़ोसी देश नेपाल है, अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में पितृकर्मों के लिए आते हैं। पूरे पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं श्रेष्ठाचार्यों के द्वारा पितृकर्म करते हैं। आपने बताया इतना महत्वपूर्ण तीर्थ होने के बाद यहाँ पर विकास की बातें करें तो विकास अभी तक इस तीर्थ में नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब इस बारे में तो अगर कहें तो कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक लोग यहाँ पर रहे, जो शासन में रहे हैं, अपेक्षित रूप से जितना उनको ध्यान देना चाहिए था उतना उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया। वादे तो बहुत सारे हुए, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी भी आज अगर आप इस तीर्थ को देखें तो तीर्थ की सीढ़ियाँ जो है क्षतिग्रस्त हैं। पूरे तीर्थ का जो परिसर है उतना अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है, तीर्थ का अस्तित्व होता है जल से। ये जो पुनीत तीर्थ है, इसका जो जल है उसके संरक्षण का ही यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तीर्थ में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक समरसेबल लगा है, उसके माध्यम से तीर्थ में जल जो है आता है। आए दिन वो समरसेबल यहाँ पे खराब हो जाता है। यहाँ पर जो पुजारीगण हैं, जो जोशीगण हैं, जो पितृ कार्य कराते हैं, कई बार वो स्वयं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से उसको समरसेबल को सही कराते हैं। तीर्थ में मछलियाँ हैं और साफ सफाई नहीं होती है तो सुंदरता नहीं रहती है। देखिए, कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पर आता है, कोई भी स्थल पे जाता है, वो साफ सफाई, स्वच्छता, सुंदरता देखना पसंद करता है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यहाँ पर अभाव है। अगर प्रशासन इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे तो लोगों को यहाँ पर एक अच्छा अनुभव होगा। और जो उत्तर प्रदेश पर्यटन का आदर्श वाक्य है, अतिथि देवो भव, अतिथि को जब अच्छा यहाँ पे अनुभव होगा
तो आएगा और लोगों को भी आने के लिए कहेगा। अब जबकि पितृपक्ष का शुभारंभ होने जा रहा है और देश विदेश से हजारों श्रद्धालु अपने पितरों की मुक्ति के लिए नैमिषारण पहुंचेंगे, तो सवाल यह है कि क्या आस्था के इस पावन स्थल को कभी उसकी गरिमा के अनुरूप व्यवस्था मिल पाएगी? क्या श्रद्धालुओं को बदहाल हालत में ही धार्मिक अनुष्ठान करने को मजबूर रहना पड़ेगा, या फिर सरकार और प्रशासन मिलकर काशी कुंड को वह स्वरूप देंगे जिसकी झलक हर श्रद्धालु अपने मन में सजोकर यहाँ आता है? फिलहाल आस्था और विश्वास के सहारे पावन नैमिषारण की धड़कन तो चल रही है, लेकिन सच्चे मायनों में इसकी धड़कन तभी तेज होगी जब विकास और साफ सफाई इसकी पहचान बनेगी। वीडियो मिश्रिक सुनील कुमार कौशल ने बताया कि गंदे पानी की निकासी, आसपास की सफाई, हैंडपंप की चौकी निर्माण के लिए प्रधान व सचिव को निर्देशित किया गया है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पितृपक्ष के दौरान नियमित सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया सोमवार को टीम लगाकर वृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा।